बिहार की राजनीति में जब भी नीतीश कुमार और लालू यादव की नजदीकी बढ़ती है, दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी पारा चढ़ना लाजमी है। बिहार की राजनीति के बारे में यह बात भी साफ है कि नित्य नए रंग बदलती रहती है। ऐसे में जब पटना में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम आवास एक अणे मार्ग छोड़कर दूसरे सरकारी आवास 7 सर्कुलर रोड में 2 दिन पहले जब शिफ्ट हुए तो सियासी पारा और ज्यादा गर्मा गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बदलाव से पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी नीतीश के पड़ोसी बन गए हैं। लेकिन नीतीश का पड़ोसी बनना इनके लिए अब मुसीबत बन गया है, क्योंकि बीजेपी को नीतीश का ये पड़ोसी बिल्कुल नहीं भा रहा है। यही वजह है कि पड़ोसी दंपत्ति को नीतीश से दूर करने की कोशिशें अब बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के बंगले से सिर्फ 200 मीटर दूर रहने वाली राबड़ी देवी को सरकारी बंगला 10 सर्कुलर रोड खाली करने के लिए एक बार फिर से नोटिस दे दिया गया है। ऐसे में चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि क्या बीजेपी को यह करीबी खटक रही है या फिर क्या बीजेपी को नीतीश के पलटने का डर एक बार फिर से लगने लगा है। तो अब सवाल यह भी है कि आखिर बीजेपी को नीतीश के पलटने का डर लग क्यों रहा है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम यही समझने की करेंगे कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो आपको बता दें, जानकारों का मानना है कि बीजेपी के इस डर की वजह नीतीश का पलटने का इतिहास तो है ही, साथ ही हाल ही में आया विजय चौधरी का बयान भी है। दरअसल डिप्टी सीएम ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय को डरने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ कहा था उन्होंने, एक बार सुन लेते हैं। अल्पसंख्यक समाज को आश्वस्त हो जाना चाहिए, मन में किसी प्रकार की कोई संशय, कोई भी तरह की हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए कि जैसे वो नीतीश कुमार के शासन में सुरक्षित थे, वैसे ही चूंकि ये शासन भी नीतीश कुमार के रास्ते ही चल रही है, इस शासन में भी वो उसी तरह सुरक्षित रहेंगे। उनको कोई जबरदस्ती तक दबाव नहीं कर सकता है। डिप्टी सीएम का यह कहना कि मुस्लिम समुदाय को डरने की जरूरत नहीं है, यानी कि हम सेक्युलर विचारधारा के साथ ही काम करेंगे, अब उनके इस बयान ने उन कयासों को बल दे दिया जिसमें यह कहा जा रहा है कि नीतीश जल्द ही पलटी भी मार सकते हैं। साथ ही हाल के महीनों में जिस तरह से नीतीश कुमार ने 10 सर्कुलर रोड जाकर लालू यादव से मुलाकातें की थी, नीतीश का पलटी मारने का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए बीजेपी को हमेशा ये डर सताता रहा है कि पड़ोसी होने के नाते ये दोनों कभी भी नया समीकरण बना सकते हैं। इसीलिए लालू परिवार को वहां से दूर भेजकर बीजेपी सुनिश्चित करना चाहती है कि नीतीश और लालू के बीच वो भौगोलिक निकटता खत्म हो जाए, यानी दोनों के बीच दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे जो अक्सर गुप्त मुलाकातें होती रहती हैं, नई खिचड़ियां जो पकती रहती हैं दोनों के बीच, उस पर एक तरह से विराम लग सके, ब्रेक लग सके। आप जानते हैं कि सीएम की कुर्सी छोड़ने के साथ ही करीब 20 साल बाद नीतीश कुमार ने सीएम आवास यानी एक अणे मार्ग भी छोड़ दिया है और अब वो 7 सर्कुलर रोड वाले नए बंगले में शिफ्ट भी हो गए। इसके साथ ही बिहार के पूर्व सीएम और अब राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार को Z+ सुरक्षा भी मिली है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा उनके नए पति की हो रही है। कह ये भी सकते हैं कि नए पति ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। दरअसल यह शिफ्ट होने से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पड़ोसी बन गए, क्योंकि राबड़ी देवी का जो आवास है, जो है 10 सर्कुलर रोड, यहां से सिर्फ 2 घर दूर है और दोनों बंगलों के बीच महज 200 मीटर का फासला ही है। और यही तो बीजेपी के लिए टेंशन की बात है। ये कम होती दूरी, यानी दोनों के बंगलों के बीच कम होती दूरी बीजेपी को खटक रही है। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि इसकी वजह क्या है। तो जानकारों का मानना है कि इतिहास गवाह है कि नीतीश जब भी राबड़ी आवास के करीब गए हैं, बिहार की राजनीति पलटी है। आपको याद होगा, अप्रैल 2022 और अप्रैल 2023 में नीतीश पैदल चलकर राबड़ी आवास पर इफ्तार में गए थे और इसके तुरंत बाद उन्होंने पाला बदल दिया था और महागठबंधन के साथ चले गए थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने राबड़ी देवी का बंगला बदलवाने की कोशिश एक बार पहले भी की थी। आपको याद होगा, नवंबर 2025 में एनडीए सरकार वापस आने पर भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी को नया बंगला 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया था। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि नीतीश उस वक्त सीएम हुआ करते थे तो उनके हाथ में पावर भी थी, इसलिए बीजेपी को उनके आगे झुकना पड़ा और अपना फैसला बदलना पड़ा था। बीजेपी के इस फैसले को लेकर आरजेडी की तरफ से इसे सिर्फ उसकी साजिश बताया गया था। लेकिन इस बार कहानी अलग है। नीतीश अब सीएम नहीं है, सीएम तो बीजेपी का ही है और इसी का फायदा उठाने में लग गई है बीजेपी और राबड़ी देवी का पता बदलवाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को नीतीश से डर लग रहा है। और इसकी एक वजह यह भी है कि 7 सर्कुलर रोड इसलिए भी अहम है क्योंकि नीतीश कुमार के लिए
7 नंबर हमेशा से शुभ रहा है। साल 2014 की बात करें, जब उन्होंने सीएम पद छोड़ा था, तब भी वो इसी 7 सर्कुलर रोड में रहने आए थे और यहीं से रणनीति बनाकर उन्होंने दोबारा सत्ता में वापसी की थी। लालू यादव की तरफ से नीतीश को लेकर पहले ही नरमी के संकेत मिल चुके हैं। सियासत में भी ये बात मशहूर है कि नीतीश कुमार सत्ता से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते। ऐसे में अब दोनों नेताओं के पड़ोसी बनने से बिहार में एक बार फिर किसी बड़े सियासी उलटफेर की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। नीतीश कुमार को कुर्सी वापस चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं। और इसका अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि जिस तरह से बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे की एक वजह नीतीश की शर्तों को माना जा रहा है, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार ने बीजेपी के आगे गृह मंत्रालय लेने की मांग रख दी है। साथ ही जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनको भी मांगा है। साथ ही कहा है कि इस बार पहले से ज्यादा मंत्रालय जेडीयू को मिलने चाहिए और बीजेपी इस पर राजी नहीं हो रही है। खासकर गृह मंत्रालय और जो प्रमुख विभाग हैं उनको लेकर तो बीजेपी किसी कीमत पर राजी नहीं हो रही है। इसीलिए नीतीश पाला बदल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को डर है नीतीश पहले से ही मन बदल रहे हैं। ऐसे में लालू से करीबी बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकती है। इसलिए 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था। हालांकि लालू यादव के परिवार ने 5 माह बाद भी ये बंगला खाली नहीं किया है और अब बिहार सरकार सख्त रुख अपना रही है और सरकार ने उन्हें मात्र 15 दिन की मोहलत दी है। 15 दिन के अंदर बंगला खाली करने की चेतावनी दे दी है। हालांकि इस बारे में फिलहाल सरकार की तरफ से कोई अधिकृत बयान तो नहीं आया है। इस बंगले में लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके पुत्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहते हैं और राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस मिलने पर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का भी बयान आया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। वहीं बात अगर 10 सर्कुलर रोड की करें तो लालू परिवार यहां 20 साल से रह रहा है। राबड़ी देवी बिहार की 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं। उनके पति और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं। राबड़ी देवी के नाम से 10 सर्कुलर रोड बंगला अलॉट है और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का कहना है कि यह बंगला नियमों के तहत आवंटित है और इसे खाली कराने की कोशिशें केवल लालू परिवार को परेशान करने के लिए ही की जा रही हैं। तो वहीं जानकारों का कहना है कि बीजेपी का यह कदम केवल प्रशासनिक नहीं है बल्कि पूरी तरह राजनीतिक है। 2026 के नए राजनीतिक परिवेश में बीजेपी बिहार की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और लालू नीतीश की जुगलबंदी की किसी भी संभावना को जड़ से खत्म करने के लिए बीजेपी की ये एक सोची समझी साजिश है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।